जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है और ये सिस्टम में कैसे आता है और इसको कैसे हम लोग सिस्टम से दूर कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दो कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं। पहला ये हो गया हमारा पहला कंडक्टर और ये हमारा हो गया दूसरा कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, ठीक है। बहुत डिस्टेंस बहुत कम हो, छोटा होगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो कंडक्टर है ये हमारा हो गया एक हमारा पावर कंडक्टर, ठीक है, मतलब पावर केबल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। ये दोनों क्या है कि हमारा केबल हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पावर केबल किसको कहते हैं। तो पावर केबल जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज को, मतलब कि हाई वोल्टेज को हम लोग फ्लो करवाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पावर केबल। और कम्युनिकेशन केबल इसको बोलेंगे जैसे कि हमारा क्या होगा कि रेडियो हो गया, रेडियो का केबल होता है, जैसे कि हमारा इंटरनेट का केबल होता है या फिर टेलीफोन का केबल, वो सब हमारा क्या होगा कम्युनिकेशन केबल में आ गया, ठीक है। तो इसके बीच में क्या करते हैं कि हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, इसमें आई फ्लो करवाते हैं। और इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग करंट को आई फ्लो करवाएंगे। देखिए करंट फ्लो होने से होता पहले क्या है वो थोड़ा सा पहले समझने कि देखिए एक हमारा क्या है कि वायर है, ठीक है। चलिए ये हमारा वायर लिए, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हम आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो आई करंट फ्लो करवाने से क्या होता है कि इसके अगल बगल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा पावर केबल है, तो इसमें भी अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि इसके अगल बगल क्या होगा कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसमें भी है कम्युनिकेशन केबल है, तो इसमें भी क्या करें एक तरह से वोल्टेज है ना फ्लो करवा रहे हैं, मतलब कि जैसे क्या रेडियो हो या इंटरनेट केबल है तो क्या इस तरह से इसमें मान लीजिए कि एक तरह से वोल्टेज ही फ्लो करवा रहे हैं, मतलब कि इसका जो वोल्टेज का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। तो इसमें भी क्या होगा फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो और फ्लक्स जनरेट होगा तो इसमें भी क्या होगा, इसका अगल बगल क्या होगा फ्लक्स होगा। तो देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बहुत छोटा हो। तो देखिए बहुत छोटा डिस्टेंस होने से होता क्या है कि देखिए ये हो गया हमारा एक पहला केबल, इसका मैंने बना दिया है और यहाँ पे इस तरह से शो कर दिए। तो दोनों में क्या हो रहा है कि फ्लक्स इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स बन रहा है वो क्या होगा कि इससे इंटरलिंक हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बहुत कम होता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें होता है। ट्रांसमिशन लाइन जैसे होता है ना ओवरहेड, तो उसमें ओवर ट्रांसमिशन लाइन में होता है लेकिन कम होता है। इसलिए अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में मतलब ज़्यादा होता है। क्यों अंडरग्राउंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो केबल जो बिछाया जाता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बहुत कम डिस्टेंस होता है। उसके कारण क्या होता है कि अंडरग्राउंड में ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब ये जो यहाँ पे जो फ्लक्स जो इंटरलिंक किया है वो क्या करेगा, वो हमारा सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा और डाटा में क्या करेगा रेडियो इंटरफेरेंस करता है। जैसे रेडियो इंटरफेरेंस कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक रेडियो चला रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो चलाते चलाते आपको एक खनखनाहट की आवाज़ सुनाई पाती है जिसमें सन सन आवाज़ करता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आसपास में ट्रांसमिशन लाइन गया है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि थर्ड हार्मोनिक आ जाता है, जैसे कि हल्का फुल्का इसमें थर्ड हार्मोनिक चलाता है, तो वो क्या कहता है वही हमारा क्या कहता है रेडियो जो सिग्नल होता है उसको क्या कहता है इंटरफेयर करता है। वो आपका ओवर हेड लाइन से भी आ सकता है या फिर कहीं अंडरग्राउंड से अगर केबल पास हुआ है तो वहाँ से भी आ सकता है। तो वही खरखराहट की जो आवाज़ आती है तो वो क्या करता है वो रेडियो इंटरफेरेंस करता है, मतलब कि किसी भी सिग्नल को वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने के लिए कम से कम आपको दो कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। चलिए ये सिस्टम में आता कैसे है वो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दो कंडक्टर लिए, अब ये दो कंडक्टर का हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, इसका ये हमारा एक पावर केबल का हो गया ये वाला और ये हमारा हो गया इसका कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं, इसका करंट का डायरेक्शन हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसका डॉट लेते हैं। एक्स कहने का मतलब जो है कटकुट, मतलब कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब पेज के अंदर की तरफ जा रहा है। और ये डॉट कहने का मतलब कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो करंट जब इसमें फ्लो कराएंगे तो इसका क्या हो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसका गोल गोल इस तरह बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैं बहुत सारा तो नहीं उतना शो कर पाऊंगा लेकिन मैं बना देता हूँ। तो इसके अक्रॉस भी कुछ मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ठीक है। तो देखिए इसका देखिए डायरेक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पे हम लोग जब अंदर लिए तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा राइट हैंड है इसको देखिए थंब का क्या है, ये हमारा करंट को मतलब शो करेगा। तो करंट क्या है हमारा अंदर है, तो अंदर जब है इस तरह से है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बन रहा है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्शन है फ्लक्स का वो क्या है हमारा क्लॉकवाइज में इस प्रकार से, ठीक है। और वहीं क्या है ये यहाँ पे हमारा क्या है बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ क्या है देखिए ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या देखिए हमारे इस तरह से जरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा हमारे यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ये इस प्रकार होगा, मतलब कि इधर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सेपरेट थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इसका हाफ पोर्शन को यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये जो कंडक्टर है इसका हाफ पोर्शन को डिनोट करते हैं। और एक और इसका कंडक्टर को क्या करते हैं कि यहाँ पे
हम लोग हाफ पोर्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये मान लीजिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या था, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ था और इसका डायरेक्शन क्या था, बाहर की तरफ था, यहाँ पे डॉट मान लिए। अब देखिए इसका जो फ्लक्स है वो किस तरह से बह रहा है, इधर, ठीक है, इसका जो फ्लक्स क्या हो इस तरह से बढ़ रहा है हमारा क्लॉकवाइज में, और इसका जो है क्या हो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इन दोनों का जो डायरेक्शन जो है वो क्या रहा है, सेम ही, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में इधर, मतलब कि नीचे की ओर दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ पार्ट में देख रहे हैं कि दोनों का जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में है। तो वहाँ पे जो हमारा एल होगा वो क्या होगा, इंडक्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। एल कैसे बढ़ेगा, तो देखिए एल बराबर क्या होता है हमारा एन फाई बटा आई होता है, ठीक है। तो फाई क्या हो रहा है, फाई हमारा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या है हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इस तरह। तो क्या होगा, एल भी क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि एल डायरेक्ट किसके है, फ्लक्स का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंपीडेंस भी मतलब कि बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमारा जेड भी बढ़ जाएगा। जेड किस तरह बढ़ेगा, तो देखिए जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस जे एक्स एल। तो देखिए एल हमारा इंडक्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे एल बढ़ रहा है, तो एल के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंपीडेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंपीडेंस इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा पे रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा। रिएक्टेंस देखिए कैसे होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl, 2πfl। तो एल क्या होगा, एल हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ठीक है एल बढ़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि ये जो हमारा जो पोर्शन जो था यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, जिस साइड हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है उस साइड मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग नया फिगर बनाते हैं, ये हम लोग हमारा क्या होगा, नया फिगर हो गया। तो यहाँ पे जो हाफ पोर्शन जो था, तो इधर तो क्या फ्लक्स हमारा बढ़ गया है, इधर साइड फ्लक्स बढ़ गया है, इधर साइड क्या होगा फ्लक्स बढ़ गया, तो करंट हमारा क्या होगा, रिएक्टेंस बढ़ने से या फिर जैसे इंडक्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट हमारा सिर्फ इस शेडेड वाला पोर्शन में सिर्फ फ्लो करेगा। मतलब कि जो करंट जो है, अब देखिए इस केबल में जो फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, इधर नहीं फ्लो करेगा, ये हाफ एरिया को छोड़ के इधर हाफ साइड एरिया में फ्लो करेगा, मतलब कि सिर्फ आउटर सेक्शन में हमारा क्या करेगा, करंट को फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो देखिए यही था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब ये तो था कि जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा इनवर्ड था एक आउटवर्ड था। अब चल लीजिए एक बड़ा कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें क्या था, दोनों का डायरेक्शन हम लोग सेम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे कि एक कंडक्टर ले लिए ये और दूसरा कंडक्टर ले लिए ये, ठीक है। अब एक का हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है, जैसे कि अंदर की ओर जा रहा है, इनवर्ड है, और दूसरा भी क्या होगा कि हमारा अंदर की ओर जाएगा, इनवर्ड, ये भी हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लगाएंगे तो क्या जाएगा, इधर की ओर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स जो बनेगा वो इस प्रकार से इधर क्लॉकवाइज में इधर फ्लो करेगा। तो इसका भी तो फ्लक्स किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इसका भी क्लॉकवाइज जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका भी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा समझिए इसको, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पे, एक का फ्लक्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर, और दूसरा का जो है सो क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स कट रहा है, मतलब कि एक देखिए एक आ रहा है और एक क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब कि एक नीचे की ओर आ रहा है, एक ऊपर की ओर क्या हो रहा है, क्या हमारा जा रहा है। तो देखिए बीच में फ्लक्स क्या हो रहा है, क्या अपोज हो रहा है, मतलब कि एक आ रहा है एक जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कम बनेगा। और इधर जो किनारे किनारे जो फ्लक्स है वो क्या होगा कि किनारे किनारे फ्लक्स हमारा क्या होगा, मतलब कि ज्यादा बनेगा। और बीच में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या होगा, करंट हमारा यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा बीच में, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा मैं सेपरेट एक अथी बना देता हूँ, शेड पोर्शन वाला। तो यहाँ पे देखिए इसका एक और बना दिए हैं दो दो, ठीक है, और इसमें हाफ पोर्शन ले लेते हैं और इसका हाफ पोर्शन ले लेते हैं, मतलब दोनों कंडक्टर का हाफ पोर्शन ले लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिस साइड हमारा क्या था, जहां से हमारा फ्लक्स बढ़ रहा था, तो वहां पे तो ये कट कर दे रहा था फ्लक्स, और इधर क्या कर रहा है, फ्लक्स हमारा ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी करंट हमारा क्या फ्लो हो रहा। तो देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है, तो मतलब क्या शेडेड पोर्शन से क्या हो रहा है कि हमारा करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में क्या हो, इंटरफेरेंस हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए क्या करेगा कि इधर तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स किनारे किनारे क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, और इधर हमारा कम हो रहा था। तो ये क्या करेगा, एक ये हमारा एक इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, और जो फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा है हमारा, ये बाहर से मतलब कि ट्रेवल करने लगेगा। ये मतलब कि अपना डायरेक्शन जो है वो बीच में करके कम करके क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन बाहर से मतलब कि बढ़ा लेगा। मतलब कि ये जो फ्लक्स जो है वो ज्यादा फ्लक्स क्या होगा, वो आउटर एरिया से मतलब कि फ्लक्स हमारा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो जब बाहर में जो हमारा जो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जो हमारा इंपीडेंस है जो जेड है वो क्या होगा, बाहर फ्लो होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये बाहर मतलब इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि जो हमारा करंट है वो क्या होगा, अब हमारा आउटर एरिया से फ्लो करेगा। मतलब कि इंक्रीज जो करंट जो है वो क्या होगा, अब हमारा आउटर एरिया से मतलब कि फ्लो करेगा। अब देखिए अब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम लोग कम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बीच का जो जो कंडक्टर होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल में जैसे दो केबल जो बिछाते हैं, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम मिनिमम
50 सेंटीमीटर होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि जैसे कि 1/2 हाफ मीटर होता है, जैसे कि आधा मीटर, तो उतना हम लोग डिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में किस तरह से हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अंडरग्राउंड केबल में ज़्यादातर आता है, ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड में भी आता है लेकिन उसमें कम आता है, और नीचे ज़्यादा आता है इसलिए क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है केबल जो बिछाया रहता है। तो उसको दूर करने के लिए कम से कम हम लोग दो केबल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम 50 सेंटीमीटर रखना जरूरी है। ठीक है, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक और डिसलाइक करके भी आप अपना राय दे सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।